वाणी चल रही थी 12 जनवरी सन 1967 दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। बटुक बच्चे को कहा जाता है। कृष्ण तो बड़ा बच्चा नहीं है, नहीं, कृष्ण तो बच्चा नहीं है, वो तो कितना बड़ा नारायण बना है। तो चंद्रकांत वेदांत की जो बात चल रही थी उसमें सारी कहानी बटुक बच्चे की है। वो बटुक बच्चा, बटुक माना ब्राह्मण, वो ब्राह्मण बच्चा कृष्ण नहीं है। कौन है फिर? जो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र शरद कुमार है, वही बटुक बच्चा है। बच्चे अभी समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना भटकना होता है, पैसे बर्बाद करना होता है, चराते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। आत्मा पुकारती आओ बाबा आओ और सुखधाम लेते रहो। तो भी अंत में जब बहुत दुखी होते हैं तब याद करते हैं। तुम देखते भी हो अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब ये हमारा अंतिम जन्म है, इसी में हमको सारी नाज मिली है। नॉलेज पूरी धारण करनी है। अधूरी भी बहुतों की आ जाएगी। अर्थ के कार्य अचानक होते हैं। पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने करोड़ों मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक मालूम पड़ा है, बाकी जो भी रहा हुआ होगा वो मालूम पड़ जाएगा। सिर्फ ये सोमनाथ का मंदिर तो सोने आदि का नहीं होगा, और भी बहुत मंदिर बने होंगे ना, बहुतों के महल बने होंगे, मंदिर भी बने होंगे। फिर क्या होता है? कहाँ गुम हो जाता है? निकलता ही नहीं, अंदर ही सड़ जाता है। क्या होता है आगे चल करके तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका
लंका नीचे चली गई। अब तुम कहेंगे ड्रामा में वो नीचे जानी थी तो चलेगी, फिर चक्कर फिरेगा तो ऊपर आ जाएगी, तो भी फिर से बनेगी ना। ये चक्र बुद्धि में धारण करते हुए बड़ी खुशी रहनी चाहिए। ये चित्त तो पाकिट में रख देना चाहिए। बहुत सर्विस करने लायक मेडल है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं है। दिन में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु कोई भी समाचार नहीं लिखते हैं कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी बहुत सर्विस अच्छी हो सकती है। जिन्होंने कल पहले समझा है जो मनुष्य देवता बने होंगे वो ही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख। क्या मनुष्य से देवता बनते हैं? क्यों नहीं गाया जाता मनुष्य से सिख और मनुष्य से क्रिश्चियन? क्योंकि वो धर्म स्थापना मनुष्य की गुरुओं ने की। हाँ, धर्म की स्थापना गुरुओं ने की। हाँ, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना जो क्रिश्चियन का गुरु होगा, मुखिया होगा, क्राइस्ट, वो करेगा। तो मनुष्य से क्राइस्ट नहीं बनाता है। यहाँ मनुष्य को नर से नारायण बनाया जाता है। तो मनुष्य से सिख व मनुष्य से क्रिश्चियन नहीं गाया हुआ है, नहीं। वो तो सब खत्म हो जाना है। कौन खत्म हो जाना है? क्रिश्चियंस वगैरह सब खत्म हो जाना है, मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। झाड़ में दिखाया है कि फलाने फलाने धर्म कब स्थापन हुए। देवताएं हिंदू बन गए हैं, हिंदुओं से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। जो कन्वर्ट हो गए हैं वो भी बहुत ही निकलेंगे। जो अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को छोड़ करके थर्ड क्लास में जाकर के प्रवेश हुए, वो भी निकल पड़ेंगे। पीछे में आवेंगे, थोड़ा समझेंगे तो प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़े आवेंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना फकुर रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं। अब ये श्रेष्ठ को प्रधान तो बनना ही है। सीढ़ी नीचे उतरनी है, ये ड्रामा में नूंद है और वो होता ही रहता है। और फिर नई दुनिया की स्थापना भी होनी है। साधारण प्रजा भी तो बननी है ना। मकान आदि साधारण मनुष्य ही बनाते हैं।
राजा बनने वाले जो होंगे वो मकान आदि बनाने की इन्वेंशन नहीं करेंगे। ये फिर इनका पार्ट है। किनका? अन्य धर्म गुरुओं का, साइंस आदि सीखने वालों का, साइंसदान का। साइंस जो अभी सीख रहे हैं 9-10 वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे। इस साइंस से फिर वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। ये साइंस वहां सुख देने वाली बन जाएगी। 12 जनवरी 1967 की वाणी का 3रा पेज। यहाँ तो बहुत सुख थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले 50-60 वर्ष हुआ होगा। आगे तो ये फोन, बिजली, गैस आदि कुछ भी नहीं था। देखो 50-60 वर्ष में क्या से क्या हो गया। वहां तो फिर सीखे, सिखाए, फिर चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रखा रहता है और कितनी कितनी मालियां बनाते हैं। वहां तो ऐसे नहीं होगा। वहां तो सबको अपनी अपनी खेती बाड़ी होती है। और टैक्स आदि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहां बेशुमार धन होता है। जमीन भी ढेर होती है और नदियां भी है, सब ही होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे। ये नाले आदि तो बाद में खोदे जाते हैं। तो बच्चों को अंदर में कितना खुश रहना चाहिए। हमको तो डबल इंजन मिला हुआ है। पहाड़ों पर जब ट्रेन चलती है तो डबल इंजन मिलता है ना, है? तो बहुत ऊंची चढ़ाई पर कब से चढ़ना शुरू किया? 76 से ऊंची चढ़ाई शुरू होती है तो डबल इंजन मिलता है। कौन सा डबल इंजन? बाप दादा है? बाप दादा। तुम बच्चे भी उंगली देते हो। तुम हो कितने थोड़े। तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम बाबा के खिदमतगार हैं। हम कोई देहधारी की खिदमत नहीं करते हैं। अभी खिदमत कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करवा देते हैं। थोड़ा आगे चल करके देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहता है कि कहीं लड़ाई का बम से न गिरा देंगे, परंतु नहीं। विवेक कहता है कि अभी देरी है। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है। घर घर में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे।
अभी 8, अभी ये षष्ठी चक्र पूरा हुआ है। फिर हम इकट्ठे चले जाएंगे, तुम्हारे में भी ये थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद पड़ता है, समझाया जाता है, अभी स्थापना में देरी है। ड्रामानुसार कोई चुस्त है, कोई बड़े सुस्त है, और ये तो होता ही। चुस्त स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छी मार्क्स से पास हो जाएंगे, और जो सुस्त होंगे उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना लगा रहता है। बाप को याद नहीं करते हैं, सारा दिन मित्र संबंधी बहुत याद आते रहते हैं। अब यहाँ तो सब कुछ भूलना है। हम आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम्ब लटका हुआ है। ये देवहान का दुम्ब खलास होगा तो हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर ये दुम्ब छूट जाएगा सदा के लिए। अभी हमको फिक्र है अभी हमको ये फिक्र है कि कर्मातीत अवस्था हो जावे तो ये शरीर खत्म हो जावे, हम श्याम से सुंदर बन जावे। तो इसके लिए मेहनत तो करनी है। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। इस प्रदर्शनी में महेंद्र ने देखो कितनी हिम्मत दिखाई है, अकेले ही कितनी हिम्मत से प्रदर्शनी की। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। इस एक ने देखो कितनी कमाल की है और कितनों का कल्याण किया है। अपने मित्र संबंधियों आदि की मदद से इतना काम कर डाला। किसने? कमाल ही है, ऐसे कोई ने काम किया नहीं होगा। ये मित्र संबंधियों आदि को समझाते ही रहते हैं, समझाते हैं कि ये पैसे आदि काम में लगा दो, रख करके क्या करोगे। तो सब लिख रहे हैं कि बाबा इस महेंद्र ने तो कमाल किए। इसने सेंटर भी खोला है, अपनी हिम्मत से सेंटर खोला है। देखो कितनों का भविष्य बनाया है। ऐसे ऐसे 5-7 सेंटर्स निकले तो कितनी सर्विस हो जाएगी। ये कौन सा महेंद्र है? जड़ प्रदर्शनी का है या चैतन्य प्रदर्शनी का है? बाबा तो हद और बेहद दोनों में बोलते हैं। कोई कोई बच्चे तो बड़े मनहूस होते हैं और समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, समझते नहीं है कि बिना सामने खड़ा है। अरे कुछ तो कर लेना चाहिए। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर अर्थ दान करेंगे, आगे चल के देखेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तो ईश्वर आया हुआ है स्वर्ग की बादशाही देने के लिए।
आया हुआ है कि आकर के चला गया? आया हुआ है। तथाकथित ब्राह्मण तो कहते हैं आया था, स्वर्ग की बादशाही देने के लिए हम आया था और हमको सुखधाम शांति धाम की बिल्डिंग बना के दे गया। इन दान पुण्य आदि करने वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। रामानुसार जिन्होंने अपना तन मन धन सफल किया, पहले किया था, वो ये अब भी कर रहे हैं। तकदीर में नहीं है तो समझते भी नहीं है। तुम जानते हो वो भी ब्राह्मण है और हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इतने ढेर हैं। और वो है कुखवंशावली। कौन? तथाकथित। कैसे? क्योंकि वो ब्रह्मा की गोद को ब्रह्मा की गोद में खोलते रहे हैं तो खेलते खेलते उनको गोद ही याद पड़ती है। और हमने तो ब्रह्मा को भी नहीं देखा, ब्रह्मा की गोद का भी सुख नहीं लिया। ब्रह्मा में ज्योति बिंदु शिव प्रवेश करके बोलता है, वो बात हमारी बुद्धि में बैठ गई। तो मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार। हमारा मुरलीधर कोई ब्रह्मा उर्फ कृष्ण नहीं है, हमारा मुरलीधर शिव बाबा है। तो तुम हो मुखवंशावली और वो है कुखवंशावली, जो ब्रह्मा की कोख को, ब्रह्मा की देह को ही याद करते रहते हैं। बल मुरली में बोल दिया है ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इनका चित्र भी नहीं रखना है। लेकिन वो तो है ही कुखवंशावली। ये जो कहते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ या ज्योति ज्योति समाया, परंतु तुम समझते हो कि कोई भी समाय नहीं सकता। ये है ही हेल की दुनिया। नरक है तो नरक में जो शरीर छोड़ेंगे वापस नरक में आएंगे। तो पुनर्जन्म भी जरूर नरक में ही लेना है। कोई ज्योति ज्योति नहीं समाता है, कोई भी स्वर्गवासी नहीं होता है। शिव बाबा आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जब स्थापना होती है तो नंबरवार स्वर्ग में जाते हैं। शिव जयंती भी संगम पर होती है। अब स्वर्ग में जाने के लिए बाप का मंत्र मिलता है। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत ही, कहीं भी कोई मरते हैं तो वहां पर जाकर के पर्चे बांटना चाहिए। बात खुद आती है, तब ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। विनाश कब होता है? जब बाप आते हैं, जब आते हैं तब होता है। ऐसे नहीं कि आकर के चले जाते हैं फिर अपने आप विनाश होता रहेगा। तो पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है, नई दुनिया की स्थापना भी। और उसके बाद स्वर्ग के द्वार भी खुलते हैं। 5000 वर्ष के पहले भी भारत सुखधाम था, बाकी सब शांति धाम में थे। तो देखो ये स्वर्ग सत्य को कहा जाता है।
ये है 13 जनवरी सन 1967 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, ये वक्त जा रहा है। मीठे मीठे सिकीले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा है। नंबरवार किस लिए कहते हैं? कोई तो फर्स्ट ग्रेड में जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में समझते हैं और कोई थर्ड ग्रेड में। तो समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी सबकी अपनी अपनी है। एक जैसे निश्चय बुद्धि सब नहीं होते। बात तो समझाते रहते हैं, ऐसे ही समझो शिव बाबा हमको इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। किन द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। फिर इन क्यों कहा? तो इस कहना चाहिए मुकर्रर है। मुकर्रर इन और इसमें क्या अंतर होता है? मतलब ऐसे ही समझो शिव बाबा इन द्वारा, इस द्वारा नहीं, इन बहुवचन है। इसका मतलब कम से कम दो आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, जिनके द्वारा डायरेक्शन दे रहे। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो क्या? इन दो के अलावा और भी जो निमित्त बनते हैं इस दुनिया में डायरेक्शन देने के लिए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, वो सब है आसुरी डायरेक्शन देने वाले। तुम आधा कल्प इन आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए। अभी ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल रहे हैं। कैसे निश्चय करें? ईश्वर तो बिंदी तो जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान के आधार पर ये निश्चय होता है कि ये ज्ञान सिवाय ईश्वर के और कोई दे ही नहीं सकता। ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल रहे हो तो जरूर बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन नहीं समझा और कोई सामान्य मनुष्य का डायरेक्शन समझा या समझते हैं तो मुझ पर बात कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। इन द्वारा जो कुछ भी होता है, किन द्वारा? बाप द्वारा। इन द्वारा माना प्रजापिता और ब्रह्मा द्वारा जो कुछ भी होता है, इनकी एक्टिविटी का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। सिर्फ एक की एक्टिविटी नहीं बताई, दोनों की एक्टिविटी का मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसको हम राइट कर ही देंगे। तुम सिर्फ हमारी डायरेक्शन पर चलो। जो अच्छी रीति याद करेंगे वो ही डायरेक्शन पर चलेंगे। जो याद ही नहीं करते हैं तो वो सिर्फ आसुरी डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, अभी हम कलयुग में आसुरी डायरेक्शन पर थे। क्यों क्यों थे? धर्मगुरु तो आसुरी थे क्यों थे उनके डायरेक्शन पर? क्योंकि ईश्वर का ज्ञान ही नहीं था। अभी हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर हैं, गोया हम संगम पर हैं।
क्योंकि संगम पर ही बाप आते हैं। कदम कदम पर इसी डायरेक्शन पर चलेंगे तो तुम्हारा कभी भी घाटा नहीं होगा, निश्चय में विजय है। बहुत बच्चे हैं जो इन बातों को समझते ही नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान आ जाने से देहाभिमान बहुत आ जाता है, योग बहुत कम होता है। ज्ञान तो सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना। यहाँ तो देखो मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, कमाल है। कितनी लंबी चौड़ी पढ़ाइयाँ हैं, और ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। पढ़ाई बहुत सहज है, लेकिन याद है सिर्फ इस बात में है। बाप की याद जो है उसमें कठिनाई है। कोई कहे बाबा हम योग में बड़े मस्त रहते हैं, बाबा इस बात को मानेंगे नहीं। बाबा हर एक की एक्टिविटी को देखते रहते हैं। बाप को याद करने वाले तो खिले हुए होंगे, याद नहीं करते हैं इसलिए उल्टे सुलटे काम होते रहते। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर अच्छी रीति समझा सकते हो। क्यों? सिर्फ सीढ़ी के चित्र पर अच्छी रीति क्यों समझा सकते हो? दूसरे चित्र क्यों नहीं? चित्र बड़ा अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि सीढ़ी का चित्र है खास भारतवासियों के लिए। भारतवासी सीढ़ी के चित्र को अच्छी तरह समझेंगे, और जो खुद समझेंगे वो दूसरों को भी समझा सकेंगे। ये इस समय है कांटों का जंगल। ये बगीचा नहीं है, जंगल है। इस जंगल में आसुरी संप्रदाय रहते हैं। ये सब है जंगली बंदर, और बंदरों में भी बहुत किस्में होती हैं। एप्स बंदर जंगल में रहते हैं। मनुष्यों को भी एप्स का टाइटल दिया हुआ है। ये सन्यासी भी जाकर के जंगल में रहते हैं, लेकिन वो है बड़े एप्स। कौन? सन्यासी। बाप को नहीं जानते हैं। और तुम हो बाप को जानने वाले छोटे नहीं, बड़े बड़े बंदर। वो सन्यासी हैं बड़े बंदर, बाप को जानते नहीं है। मनुष्य अगर अपनी आत्मा और बाप को भी न जाने तो ऐप्स से भी बदतर ठहरा। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अपने को यथार्थ रीति जाने और यथार्थ रीति बाप को याद करें। बाप कहते हैं मैं जो हूं और जैसा हूं वैसा ही समझ करके मुझे याद करे। ये बहुत मुश्किल है। बंदर संप्रदाय तो बहुत है ना। राम कहा जाता है बाप को,
मुरली में ऐसे कभी नहीं आया होगा राम कि कृष्ण कहा जाता है बाप को। क्या कृष्ण कहा जाता है बच्चे को और राम कहा जाता है बाप को। इसका मतलब हुआ कि राम वाली सोल में सुप्रीम सोल बाप का पार्ट बजाता है और कृष्ण वाली सोल में माँ का रचना का पार्ट बजाता है। तुम भी बंदर थे, अभी तुमको मंदिर लायक बनाकर सारे वर्ल्ड को रावण राज्य से छुड़ाते। कितनी समझने की बात है क्या? जब तुम मंदिर लायक बनेंगे तो सारी दुनिया को रावण राज्य से छुड़ाने लायक बन जाएंगे। ये तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था, बैकुंठ में क्या जंगली बंदर रहते हैं? वहां तो देवी देवताएं रहते हैं। यहाँ तो देखो मनुष्य बंदर से भी बदलता है। बुद्धि में भी आता है कि ये तो बंदर ही बंदर है, कहाँ चले? ऐसे बंदरों से हम बात नहीं कर सकते। ये तो तुम्हारा काम है। क्या इसको समझाना? बंदरों को समझाना तुम्हारा काम है। ऐसे बंदरों को हम नहीं समझा सकते। मुझे क्या दरकार पड़ी है इन बंदरों से मिलने की? बच्चों में तो बड़ी युक्ति चाहिए, जबकि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठे हैं, तो बाबा बाहर वालों से क्यों मिले? बाबा तो है हाईएस्ट अथॉरिटी। और फिर और भी कोई हाईएस्ट अथॉरिटी है? बाबा है हाईएस्ट अथॉरिटी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है हाईएस्ट अथॉरिटी। ये दोनों है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा। और सब आत्मा है शिव बाबा के बच्चे, और साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। ये है सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये माना कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसी हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे तुम लिखो, फिर देखो कि बंदरों की बुद्धि में कुछ आता है कि नहीं। शिव बाबा और प्रजापिता। आत्माओं का बाप और सभी मनुष्य मात्र का बाप। शिव बाबा किसका बाप? आत्माओं का बाप। मनुष्यात्माओं का बाप है और सभी आत्माओं का बाप है शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा। ये पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। क्यों है? समझाने की बहुत अच्छी पॉइंट क्यों है? तथाकथित ब्रह्म कुमारियों को क्यों समझाने की अच्छी क्यों है? भगवान है वो समझते कि बिंदु की प्रत्यक्षता होगी अंत में 500 करोड़ के सामने। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सभी मनुष्य मात्र का बाप।
सभी माना जो भी 500 करोड़ मनुष्य मात्र हैं उन सब का बाप। बच्चे पूरी रीति समझते नहीं हैं, भूल जाते हैं, बस ज्ञान की खुमारी चढ़ जाती है। वैसे जैसे कि बच्चों ने बाप दादा पर भी जीत पाई ली हो। ये दादा कहते हैं मेरी भले न सुनो। कौन? ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरी भले न सुनो, लेकिन जो हाईएस्ट अथॉरिटी है कौन कौन? प्रजापिता और शिव बाबा। प्रजापिता और शिव बाबा, उनका तो सुनना पड़े। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, उनकी मत पर चलो। उनकी क्यों कहा? आने वाले पाठ दोनों इनकी मत पर चलो, इसके लिए तो बोल दिया मेरी मत पर भले न चलो। जिस टाइम मुरली चल रही थी उस टाइम माँ का पाठ था। हाँ और भविष्य में जो पाठ पे चलो शिव बाबा आप पिता का भविष्य हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, उनकी मत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं, है कौन से रूप के द्वारा? प्रजापिता। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि यह करो। ये दादा कहते हैं मेरी भले न सुनो, तो दादा के द्वारा डायरेक्ट ईश्वर मत हुई या बाप के रूप में डायरेक्ट ईश्वर मत हुई? मत देते हैं कि यह करो, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। ईश्वरीय बुद्धि पर चलो। रिस्पॉन्सिबल हम हैं, ऐसे क्यों कहा? मैं हूं ऐसे क्यों नहीं कहा? हाँ, दोनों आत्मा रिस्पॉन्सिबल है। हाईएस्ट अथॉरिटी। ईश्वरीय बुद्धि पर चलो। यह कोई ईश्वर थोड़े ही है। कौन? माने ब्रह्मा के द्वारा कोई गीता के भगवान ईश्वर का पाठ नहीं चलता है। और तुमको तो ईश्वर से पढ़ना है ना, पढ़ना है कि पढ़ रहे हैं? अब पढ़ रहे हैं। ये वाणी कब की है? पढ़ना है। तुमको तो ईश्वर से पढ़ना है ना, इसका मतलब भविष्य के लिए इशारा दिया। हमेशा समझो ये डायरेक्शन हमको शिव बाबा दे रहे हैं। जब तक ये नहीं समझते हैं तब तक एप्स की निशानी रहेगी। क्या क्या नहीं समझते हैं? शिव बाबा हमें पढ़ाते ये नहीं समझते था। वो कुछ है साकार के द्वारा सुप्रीम सोल डायरेक्शन देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, और समझने वाले अगर ये नहीं समझते हैं क्या? शिव बाबा डायरेक्शन। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, अंतर करते हैं। ये डायरेक्शन शिव बाबा का है, ये डायरेक्शन इस साकार का है। तो अगर डायरेक्शन साकार का समझा तो निशानी किसकी रहेगी? बंदर की निशानी रहेगी। कोई की छोटी पूंछ रहेगी, कोई की बड़ी पूंछ रहेगी। पूंछ रहेगी जरूर। बात तो कहते हैं ये पूंछ निकल जानी चाहिए। तो समझो कि शिव बाबा ही हमको समझाते हैं। ये है कांटों का जंगल जिसमें ह्यूमन जानवर रहते हैं।
ये मनुष्य बंदरों में चले है ना, शकल तो मनुष्य की है। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मनुष्य थे, फिर उनको क्यों नमस्ते करते हो? पूजते हैं ना। तुम कह सकते हो कि ये शिवालय के रहने वाले हैं, किनको कह सकते हो? नहीं, उन तथाकथित ब्राह्मणों को कह सकते हो ये शिवालय के रहने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, और तुम हो वैश्यालय के रहने वाले। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये जो लक्ष्मी नारायण है तो भारत के ही मनुष्य। इनको नमन क्यों करते हैं, इनकी पूजा क्यों करते हैं? पूजा किसकी होती है? संपूर्ण पूजा तो होती है, लेकिन जो पवित्र रहने वाले होते हैं उन्हीं की पूजा होती है। तुम कह सकते हो कि ये शिवालय के रहने वाले हैं। क्या ये जिस घर में रहते हैं वो घर शिवालय होता है, वहाँ वैश्याएं नहीं होती हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण है शिवालय के रहने वाले, और तुम डरो नहीं, उनको बता सकते हो कि तुम हो वैश्यालय के रहने वाले। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत बच्चे हैं जिनको अपना नशा चढ़ा रहता है। डिफेक्ट तो बहुत है ना। जब पूरा योग हो सब विकर्म विनाश हो। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा देखते रहते हैं कि कैसे माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्ल रहना चाहिए। सामने माध्यक खड़ा है, हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब खुशी का पारा नहीं चढ़ता है तो कहते हमको निष्ठा में बिठाओ। निष्ठा माना याद में बिठाओ। हम बाहर में याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको निष्ठा में बिठाओ। अरे यहाँ नाक पकड़ करके निष्ठा कराई जाती है क्या? याद भी नहीं रहते हैं, इसलिए बाबा भी कहीं कहीं प्रोग्राम भेज देते हैं इस बात का, याद का प्रोग्राम भेज देते हैं। भले प्रोग्राम भेज देते हैं परंतु याद में बैठते थोड़े ही है। क्या बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बुद्धि भटकती है। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं कि ये नारायण का कितना भक्त था। कौन? जहाँ तहाँ साथ में नारायण का चित्र रहता था। फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। यहाँ भी ऐसे ही होता है। बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो। क्या? कैसे याद न करो? हाँ, बैठ के निष्ठा करके बाप को याद करने की प्रैक्टिस नहीं डालो। बैठने की आदत
पड़ जाएगी। और जब बैठ करके याद करने की आदत पड़ जाएगी तो सारा दिन में याद नहीं रहेगा। क्या याद नहीं रहेगा? कहते हैं बहन निष्ठा कराए। अब निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। एक जगह बैठकर याद करने की हेर नहीं होनी चाहिए। जो बाबा को कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, बिल्कुल ही बुद्धू है। कोई ब्राह्मणी हेर डाल देती है। क्या ब्राह्मणी हेर कैसे डाल देती है? घड़ी घड़ी जिज्ञासुओं को कहेंगे आओ याद में बैठो, खुद भी पालथी मार के बैठ जाएंगी और उनको भी बिठाएंगी, बार बार बिठाएंगी, तो फिर उनकी हेर पड़ जाती है। हेर माना अभ्यास पड़ जाता है। तो घड़ी घड़ी कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ। निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं। न तो उनको ज्ञान रहता है और न याद रहती है। कौन? किनको? जो ध्यान में जाते हैं उनका ज्ञान भी खिलाफ और याद भी खिलाफ। अगर ये दोनों बातें नहीं है तो फिर झुटके खाते रहते हैं। तो देखो बहुतों को टेव पड़ गई है। अरे ये तो अल्पकाल की शांति हो गई, गोया बाकी सारा दिन अशांति में रहते हैं। चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? क्या कहा? बोझा कब उतरेगा? सिर्फ याद में नहीं, ऐसी पक्की याद की प्रैक्टिस पड़ जावे, ऐसी लगन हो जावे कि हम जो भी जहाँ भी जाते हो लेकिन लगन बाप की याद में रहे। हाथ अकर्ष का बोझा है, इसमें बड़ी मेहनत है। अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। भले बाबा को बहुत लिख भेजते हैं, हम इतना समय याद में रहते हैं, परंतु रहते थोड़ी है। चार्ट क्या चीज होती है समझते ही नहीं है। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा के हैं ना, हमें तो याद रहती है। याद बिल्कुल करते नहीं। अगर याद करते रहते होते फिर तो पहले नंबर में आ जाना चाहिए। पहला नंबर आना चाहिए। पहला नंबर एक ही याद में आएगा, सब याद में आएंगे। एक आएगा, उसके बाद फिर याद करने की जरूरत नहीं। और उनके एक अगर याद में रहेगा और एक ही याद में पहले नंबर में आएगा तो फिर बाद बाकियों को याद करने की दरकार नहीं। नंबर हाँ, एक हो गया तो उसके बाद और जो रह जाएंगे वो भी उनका भी जिसको भी याद रहेगी, कैसी चलते फिरते याद रहेगी तो वो भी हाँ पहले नंबर में आते रहेंगे। किसी को भी समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं कि नई दुनिया में आज सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, अभी है पुरानी दुनिया आयरनी, वो सुखधाम था और ये दुखधाम है। भारत गोल्डन एज था, कुछ भी समझते नहीं है। जैसे कि ऐप्स है,
गौ हत्या के लिए देखो कितना करते रहते हैं। उनको भी लिखना चाहिए कि तुम ये क्या करते हो, है क्या करते हो? गौ हत्या के लिए आंदोलन करते रहते हैं ना। तो जानवर गौओं की बात समझ लेते हैं, जानवर गौओं की हत्या न हो इसके लिए आंदोलन करते हैं। वास्तव में उनको समझाना पड़े कि कृष्ण ने कोई जानवर गौओं को नहीं कराया था, जानवर गौओं की पालना नहीं की थी। ये तो भारत की कन्याएं माताएं हैं जिनको जिस खूंटे से जीवन में बांध दिया जाता है सारा जीवन वहाँ बंध करके रहती है, वहाँ निभाती है। इसलिए भारत की जो चैतन्य गऊ है, ह्यूमन गऊ है, उनकी रक्षा की बात है। उनकी रक्षा तो करते नहीं, उनके तो दुख दर्द और ही बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको लिखना चाहिए कि तुम ये क्या करते हो, श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हो, तुम्हारा काम है मनुष्यों को सदगति देना। क्या कहा? श्री 108 जगत गुरु कहलाते हो, तो 108 श्रेष्ठ मनुष्यों के जगत गुरु हो या जानवरों के गुरु हो? मनुष्यों के गुरु हो। तो तुम जानवरों की सदगति के पीछे क्यों पड़े हुए? तुम्हारा काम तो है मनुष्यों को सदगति देना। लेकिन उनकी बुद्धि जानवर जैसी, क्योंकि पूरे जानवर की वो है ना, जानवर जैसी। तो ठीक है, अभी बता दिया ना, वो है बड़े बड़े बंदर। तो तुम जानवरों की पिछाड़ी क्यों जाकर के पड़े हो? क्या तुम जानवरों के गुरु हो? अगर तुम जानवरों के गुरु हो तो तुम्हारे फॉलोअर्स का कौन उद्धार करेगा? ये बातें और कोई तो पूछ नहीं सकते हैं। तो तुम युक्ति से पूछो। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिनकी तकदीर में है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, वो खुद थोड़ी समझते हैं कि हम ऐप्ट हैं। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुग में भी मनुष्य और सतयुग में भी मनुष्य, फिर उनके आगे जाकर के माथा क्यों टेकते हैं? है किनके आगे? गुरु नहीं, लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर के माथा क्यों टेकते हैं? लक्ष्मी नारायण भी तो मनुष्य हैं, इस दुनिया में भी तो मनुष्य हैं। फिर उनके सामने माथा टेकते हैं, ये क्या कारण है? क्यों माथा टेकते हैं सन्यासी लोग? उनको स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरते हैं तो कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। ये भी नहीं समझते हैं कि इस समय तो सात नरकवासी है। तो क्यों कहते हैं? नरक में मरते हैं तो नरक में जन्म लेंगे, स्वर्गवासी कैसे हो जाएंगे? स्वर्ग है ही नहीं इस दुनिया में। सारी दुनिया में क्या लगा पड़ा है? नरक लगा पड़ा है। तो स्वर्गवासी क्यों कहते हैं? ये अभी संगम युग की यादगार चली आ रही है क्या, कि जो जीते जी मरेंगे वो स्वर्गवासी बनते हैं। जीते जी मरना माना स्व की स्थिति में जाना, आत्म की स्थिति वाला बनना। तो समझते नहीं कि इस समय सब नरकवासी हैं, तो जरूर पुनर्जन्म यहाँ लेंगे। बड़े बड़े विद्वान आचार्य आज कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो तीखे हैं, वो ही समझ सकते हैं। बाबा हरे की चलन से समझ जाते हैं, देखते रहते हैं। बाबा को बहुत साधारण रीत से कोई कोई से बात करनी पड़ती है।
उनको संभालना पड़ता है। क्या बाबा कोई से साधारण रीत से बात क्यों करते हैं? संभालने क्योंकि उनको उनके तरीके से ही उसमें मिक्स होकर के संभालना पड़ता है। नहीं तो ये बाबा ऐसी जगह पर बैठ जावे जहाँ ऐप्स बिल्कुल दिखाई न पड़े। है? ऐसी जगह कहाँ से आएगी? है? ऐसी जगह पर बैठ जावे जहाँ ये बंदर बिल्कुल ही देख ही नहीं सकेंगे विष्णु लोक। परंतु बाबा कहते हैं मुझे ऐप्स को ही मंदिर लायक बनाना है, तो जरूर ऐप्स देखने पड़ेंगे। बिगड़ देखे कैसे समझावेंगे? बाप भी ऐप्स में ही प्रवेश करते हैं। जो नंबर 1 मंदिर लायक बनते हैं उन ऐप्स में प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो एक जंगल के ऐप्स में जाकर आकर के बाप प्रवेश करते हैं। 5 विकार तो सबको है ही, ये है ही रावण राज्य। तो ये बंदर थे ना। मनुष्य ये समझते नहीं है कि हम राक्षस आसुरी संप्रदाय है। जिन्हों में ज्ञान की धारणा नहीं होती है वो जरूर आसुरी संप्रदाय है। कोई आपस में लड़ते रहते हैं तो कहा जाता है ये तो कुत्ते मिसल भौंकते रहते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। यहाँ तो बाप बच्चों को कह देते हैं उल्लू का बच्चा। जो सुरुट बच्चे होते हैं वो तो कहते हैं अरे आप अपन को उल्लू क्यों कहते हो? हम उल्लू का बच्चा तो आप। उल्लू का बच्चा कहने से ही तुम उल्लू बन जाते हो। ऐसे बात करने की होशियारी अभी बाप सिखलाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं। भारत क्या था और क्या बन गया है, भिखारी कहा जाता है। तो आज के भिखारी भी गुरुर गुरुर करते रहते हैं। यार उनको 8 आना चवन्नी दो तो गाली देने लग पड़ेंगे। ओम शांति। ऐप्स माना बंदर।